हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 सितंबर। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, हेडमास्टर पद के लिए अब परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर तैनाती के लिए अब विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। रिक्त पदों पर 40% भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी। वहीं 60% के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नति करके नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के करीब 1,59,000 प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 52,317 पद रिक्त हैं। इनमें 30,426 पद जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के हैं। ये पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। वार्षिक कार्ययोजना की बैठक में राज्य ने केंद्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि राज्य ने विभागीय परीक्षाओं में मानकों के आधार पर प्रोन्नति देकर वरीयता के आधार पर भरेगा। हालांकि केंद्र चाह रहा था कि इसमें 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएं, लेकिन राज्य ने इससे सीधे इनकार कर दिया। विभागीय अफसरों का कहना है कि हम केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक सीधी भर्ती से लेते हैं और बाकी पद प्रोन्नति आधार पर भरे जाते हैं। इस निर्णय से कार्यरत शिक्षकों का आयत होगा। 60% पदों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, बच्चों की हाजिरी, स्कूल का सेट स्कोर, मिशन प्रेरणा के अन्य बिंदु मानकों के रूप में तय होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जानकारी। बेटियां मई 2022 से एनडीए परीक्षा देंगी। देश की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को मई 2022 से बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार जनवरी 2023 में पहला कैडेट अपने पहले बैच के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगी। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी। समूह का गठन। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भविष्य में उठाए जाने वाले कदम को लेकर जानकारी मांगी थी। हलफनामे में केंद्र ने बताया कि रक्षा सेवाओं द्वारा एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। केंद्र ने कहा कि समूह में सशस्त्र बलों के संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान व अधिकारियों का एक और बोर्ड विशेषज्ञ शामिल है, जो महिला कैडेटों के लिए व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अधिकारियों को एनडीए में महिला कैडेट के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र प्रस्ताव देने के लिए बुलाया गया है। एनडीए निदेशक भारतीय नौसेना के कैप्टन शांतनु शर्मा ने हलफनामे में कहा कि महिला कैडेट को सेना के 3 अंगों में अफसर बनाने के लिए समग्र प्रशिक्षण के इंतजाम और उनके मानक तय किए जा रहे हैं। अकादमी और खड़गवासला में सैन्य अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ व लेडी अटेंडेंट की भर्ती हो रही है। हलफनामे में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि आप मामले को निपटारा कर दें, क्योंकि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। वकील कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार। प्रधानमंत्री ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले। गत माह 5 महिला अफसर कर्नल रैंक पर पदोन्नत हुई। महिलाओं की बढ़ती भूमिका। वायुसेना, नौसेना के बाद थल सेना में लड़काओं को विमान उड़ाएंगी। वहीं सेना की महिला अफसर ने पहली बार सड़क निर्माण यूनिट का जिम्मा संभाला। बीआरओ ने जिम्मा सौंपा है। 51 वर्ष से अधिक महिलाएं हैं तीनों सेनाओं में। फरवरी में सरकार ने बताया था 6 साल में 3 गुना बढ़ी भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी। बड़ी उड़ान अभी बाकी है। अमेरिका, यूके, रूस, इजराइल, तुर्की और पाक आदि में महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं। अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन पर भी महिलाएं नियुक्त हैं। भारत में अभी यह उड़ान बाकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, डीएलएड में प्रवेश को आज से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2021 सत्र में 2,43,200 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रशिक्षण 11 अक्टूबर से शुरू होगा। अभ्यर्थी अपनी मेरिट रैंकिंग वेबसाइट और updled.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें कि प्रवेश के डाइट एवं निजी कॉलेज में आवंटित सीटों की संख्या तथा वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की सूची सीट मैट्रिक्स सहित उपलब्ध होगी। विभाग की इसी वेबसाइट पर संस्थान का विकल्प भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं। 22 से 24 सितंबर तक 1 से 30,000 रैंक वाले आवेदक संस्थान का विकल्प इसी वेबसाइट के माध्यम से भर सकेंगे। इनका संस्था आवंटन 25 सितंबर को जारी होगा। 30,000 से 1 लाख रैंक तक वाले और पूर्व के ऐसे अभ्यर्थी जिनका संस्था आवंटन ना हुआ हो 25 से 27 सितंबर तक विकल्प देंगे। इनका संस्था आवंटन 28 सितंबर को जारी होगा। इसके बाद 10 लाख 1 से और यहाँ पर 2,40,154 तक रैंक वाले
एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में संस्था आवंटन न हुआ 28 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन विकल्प देंगे। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 27 सितंबर से 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक है। प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प चुनें और यहाँ पर अगर कोई समस्या होती है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नियुक्ति के लिए भटक रहे 150 नायब तहसीलदार PCS 2019 के तहत नायब तहसीलदार NT के 150 पदों पर चयनित अभ्यर्थी महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC काफ़ी पहले इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति संबंधित विभाग को भेज चुका है। चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। PCS 2019 की मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 में 22 से 26 सितंबर तक आयोजित की गई थी। इसके तहत PCS के 453 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 19 पद खाली रह गए थे। आयोग ने 434 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया था। PCS 2019 में डिप्टी SP का कोई पद नहीं था, जबकि नायब तहसीलदार के सर्वाधिक 150 पद थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। दरअसल पाकिस्तान बैठक में तालिबान को आमंत्रित करने की जिद पर रहा था, इस कारण 25 सितंबर को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को ज़बरदस्त कूटनीतिक मात दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की जिद के बाद भारत ने कूटनीतिक पहल के जरिए सार्क के अन्य सदस्य देशों को साधा। सदस्य देशों में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका में से ज़्यादातर ने तालिबान को आमंत्रित न करने का फैसला लिया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पिछले वर्ष 8 समुद्र तटों को मिली थी प्रतिष्ठित पहचान, अब 10वीं संख्या। देश के 2 और समुद्र तटों पर लहराया ब्लू फ्लैग। तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। इसी सिलसिले में इस वर्ष तमिलनाडु के कोवलम और पांडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इसकी जानकारी एक ट्विटर संदेश के जरिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने साझा की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में अब 10 ब्लू फ्लैग बीच हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में भारत की यात्रा एक और मील का पत्थर है। अब तक भारत में 8 समुद्र तटों को यह प्रमाणन मिला है। इसमें शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक, कंपल केरल और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा और राधानगर अंडमान और निकोबार शामिल हैं। ब्लू फ्लैग यानी साफ सुंदर बीच। ब्लू फ्लैग FE के स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है जो एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। इसमें 60 देशों के 65 संगठन जुड़े हुए हैं। समुद्र तटों को मिलने वाला ब्लू फ्लैग इस बात का संकेत देता है कि इससे प्रमाणित होता है कि बीच पर पर्यटन व पर्यावरण के लिहाज उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए पारिस्थितिकी गुणवत्ता व पर्यटकों की सुरक्षा की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूर्वी लद्दाख में चीन को चुनौती देने वाले एयर मार्शल BR चौधरी होंगे नए वायुसेना प्रमुख। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि चौधरी मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। फिलहाल वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पद पर तैनात एयर मार्शल चौधरी के नेतृत्व में ही भारतीय वायुसेना ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन को चुनौती दी थी। गलवा घाटी के संघर्ष के बाद चीन की तरफ से युद्ध छेड़ने के खतरे के बीच भारतीय वायुसेना के विमानों ने दुश्मन की हरकतों पर पल पल की नज़र रखने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय एयर चीफ मार्शल चौधरी ही वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ थे, जिसके ऊपर संवेदनशील लद्दाख सेक्टर समेत उत्तर भारत के समूचे भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चयन प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति, आपत्तियों पर सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने कहा है, इस भर्ती से संबंधित शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है। इसने लता समेत अन्य की याचिकाओं में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के लिए इस भर्ती संबंधी शासनादेश में कई विसंगतियां बताई गई हैं। इनमें अभ्यर्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने की अहर्ता, कोरोना पीड़ितों के आश्रितों को वरीयता देने समेत आरक्षण संबंधी कई मुद्दे उठाए गए हैं। इन मुद्दों को लेकर न्यायमूर्ति AR मसूदी की अदालत ने विचार योग्य करार दिया है। वहीं याचिकाओं का कहना है, गत 25 जुलाई को जारी इस शासनादेश के प्रावधानों में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। वहीं कोर्ट ने सरकार व ग्राम पंचायतों को छूट दी है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद
वर्तमान में दिए गए आदेश के संशोधन की अर्जी चयन के ब्यौरे के साथ दे सकती है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की गई है। बीएड काउंसलिंग पहले चरण में 31,000 रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालयों में बिना स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किए प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए शुरू हुई काउंसलिंग को पहले चरण में ही झटका लगता दिख रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 17 सितंबर से शुरू की गई ऑनलाइन काउंसलिंग में अब तक सिर्फ 31,000 विद्यार्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। 21 सितंबर से काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अब तक प्रथम चरण के लिए 31,800 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें 13,225 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक भी कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पीजीटी टीजीटी 2021 के परिणाम अगले सप्ताह में। 31 अक्टूबर से पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पूरी करनी है भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पीजीटी टीजीटी 2021 परीक्षा के परिणाम अगले सप्ताह से जारी हो सकते हैं। चयन बोर्ड पहले पीजीटी फिर टीजीटी के अंतिम परिणाम घोषित करेगा, क्योंकि पीजीटी लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के 10 दिन बाद साक्षात्कार शुरू होंगे। चयन बोर्ड पहले 22 अक्टूबर से ही परिणाम जारी करने की तैयारी में था, लेकिन तदर्थ शिक्षकों आवेदन में फ्रेश अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर उन्हें आवेदन में यह जानकारी अपडेट करने का मौका दिया गया, जिसकी अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। अब परिणाम अगले सप्ताह से जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2021 की परीक्षा 8-9 अगस्त को हुई थी, जबकि पीजीटी की परीक्षा 17-18 अगस्त को संपन्न हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। इस बार टीजीटी में साक्षात्कार नहीं होना है, लिखित परीक्षा का परिणाम ही अंतिम परिणाम होगा, जबकि पीजीटी में साक्षात्कार होना है। ऐसे में चयन बोर्ड पहले पीजीटी के परिणाम विषयवार जारी करेगा। समय कम होने के चलते चयन बोर्ड ने इस बार परिणाम के बाद साक्षात्कार के लिए दिए जाने वाले 20 दिन के समय को कम कर 10 दिन कर दिया है। पीजीटी के परिणाम जारी होना शुरू होने के 10 दिन बाद ही साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। इसी बीच टीजीटी के विषयवार अंतिम परिणाम जारी होंगे। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह से परिणाम आने लगेंगे। पहले पीजीटी के, उसके बाद टीजीटी के अंतिम परिणाम जारी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एनटी के चयनितों की नियुक्ति फंसी। पीसीएस 2019 के तहत 150 पदों पर हुआ था चयन। 6 माह पहले आयोग ने भेजी थी संस्तुति। तो नायब तहसीलदार के ये पदों के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।